इस दुबई वायरल चॉकलेट ने आजकल बच्चों और बड़ों सबको अपना दीवाना बनाया हुआ है। ख़ासतौर पे बच्चे तो इसके बहुत ही दीवाने हैं और बहुत एक्सपेंसिव बार है। तो मैंने ये देखें खुद ही इसको घर में तैयार कर लिया और मुझे पता ही नहीं था कि इसको बनाना इतना ज़्यादा आसान है। पहले तो आप सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लें और यकीन करें कि बिल्कुल बहुत आसान तरीके से ये बन जाती है। और देखिए कितनी खूबसूरत ये मैंने बनाई थी, इतनी ज़बरदस्त इसके अंदर क्रंच थी। तो सबसे पहले तो बनाते हैं पेस्ट, क्योंकि मैंने स्क्रैच से बनाना शुरू किया था। तो सबसे पहले तो मैंने पिस्ताशियोज़ डाले और उनको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया और कुछ भी नहीं डाला है, खाली पिस्ताशियोज़ डाले हैं। सबसे पहले इनको ग्राइंड किया तो देखें ये अच्छी तरह ग्राइंड हो गए और थोड़े से ऑलरेडी ऑयली हैं। तो मैंने बाज़ार से जो चॉकलेट बाई की थी ना, मैंने उसके साथ इसको कंपेयर करके बनाया था कि बिल्कुल सेम फ्लेवर होना चाहिए। तो मैंने इसमें डाली चीनी और तहीनी और एक पिंच सॉल्ट। तहीनी जो है ना वो सेसमी सीड का पेस्ट होता है, तो उसको मैंने ग्राइंड किया, लेकिन ये उतनी उसका जो थिकनेस थी ना वो कम थी। तो मैंने इसमें ऐड किया एवोकाडो ऑयल और मैंने इसको दोबारा अच्छे से किया ब्लेंड। तो अब देखें ये अब इस कदर ज़बरदस्त ये सॉस तैयार हुई थी, पिस्ताशियो सॉस, कि जो मैं बाज़ार से लेके आई थी ये और वो दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं लग रहा था कि मैंने बिल्कुल बनाई है। और मैंने इनको कंपेयर किया और कितना आसान है। जस्ट पिस्ताशियोज़, चीनी, सॉल्ट और तहीनी और थोड़ा सा मैंने इसमें एवोकाडो ऑयल डाला। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं या बटर भी डाल सकते हैं। सेम फ्लेवर्स थे, मैंने चेक किए, बिल्कुल इसी तरह से थे। आप इसको अपने फ्लेवर के हिसाब से बना सकते हैं, इसमें शुगर कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसको बिल्कुल एग्जैक्ट बाज़ार जैसा बनाया था। तो ये तो मेरी पेस्ट रेडी हो गई थी। इसको मैंने रेडी करने के बाद ना एक साइड पे रखा और अब इसकी थिकनेस आप चेक कर लें, ये इस तरह से थी। और ये कताइफी थी, ये रॉ डो होता है और सवैयों की तरह से होता है। इसको मैंने छोटा छोटा सा बारीक सा काट लिया, मगर मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि इसकी बजाय हम अपनी सवैयाँ भी यूज़ कर सकते थे। बहरहाल मैंने इसको एग्जैक्ट वे में बनाया। ये कताइफी जो है ना ये आराम से लोकल मार्केट से मिल जाती है। इसको तकरीबन 1 पाउंड ये थी। इसको मैंने बटर के साथ ना अपने पैन में डाला और इसको अच्छे से ब्राउन करना है। इस वक्त ये बिल्कुल रॉ है, डो की तरह है। तो इसको इतना ब्राउन करना है कि इसके अंदर क्रंच आ जाए और इसका कलर भी बिल्कुल ब्राउन सा हो जाए, जैसे हम सवैयाँ नहीं भूनते उस तरीके से। और ये इसको बहुत एहतियात से करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मिनटों में एक साइड से जल जाती है और एक साइड से कच्ची रह जाती है। तो मैंने 2 स्पून्स लेके इसके ऊपर बिल्कुल सर पे खड़े होके, इससे नज़र नहीं हटाई जा सकती ना, तो इसको अच्छे से मैंने ब्राउन कर लिया और फ़ौरन इसको पैन से निकाल लिया, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। क्योंकि आपको पता है पैन गर्म होता है तो चीज़ पकती रहती है। इसको निकाल के मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे किया और उसके अंदर अब मैंने अपनी पिस्ताशियो सॉस डाली। चूँकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो मैंने पहले उसको आधा डाला और उसको देखा कि इसकी कैसी बनती है ना, लेकिन मुझे लगा कि इसमें और डाल देनी चाहिए। तो मैंने जितनी भी सॉस बनाई थी मैंने सारी की सारी इसके अंदर डाल दी। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसको नाप तोल के करें, आपको पता चल जाता है जब आप बनाना शुरू करते हैं, आपको पता चलता है हाँ ये ठीक है। तो ये देखें ये हमारी जो थी ना कताइफी रोस्ट थी और उसके बाद इसको हमने ये बना लिया। और अब बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये कुनाफा है। हाँ, बनने के बाद ये कुनाफा हो जाता है, पहले ये रॉड हो जाए जो था ये कताइफी ही था। तो ओके, अब इसको जो है ना मिल्क चॉकलेट थी और वाइट चॉकलेट थी, दोनों चॉकलेट्स को मैंने डिसाइड किया कि मैं माइक्रोवेव में ना जो है ना मेल्ट करूँगी। और माइक्रोवेव में मेल्ट करना बहुत ज़्यादा आसान है। और आपकी चॉकलेट जो है ना उसको टेम्पर्ड होना चाहिए। 30 सेकंड्स के वक्फे से उसको माइक्रोवेव में रखें। ये नहीं है कि लंबा सा लगा के भूल जाएं और उसको जला दें। थोड़ा सा उसमें मैंने डाला एवोकाडो ऑयल और 30 सेकंड्स के वक्फे से मैंने इसको 3 दफ़ा जो है ना माइक्रोवेव में रखा था और ये बहुत अच्छी ये वाइट चॉकलेट मेल्ट हो गई थी। इसमें डाला थोड़ा सा ग्रीन कलर और इसके साथ मैंने ना अपनी मोल्ड के अंदर जो स्ट्रीक्स बनाई। और ये जो मेरा मोल्ड है ना ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ अपनी पसंद से। ये देखें मैंने इसको इसके ऊपर जो भी स्ट्रीक्स हैं ना, आप कलर थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं, मगर मुझे ये अच्छा लग रहा था। और अब करते हैं मिल्क चॉकलेट को रेडी। आप चाहें तो इसे डार्क चॉकलेट के साथ भी बना सकते हैं और शुगर फ्री चॉकलेट के साथ भी बना सकते हैं। घर पे बनाने का यही फ़ायदा होता है कि जो मर्ज़ी आप उसके अंदर से स्किप कर सकते हैं और अपने फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं। तो जनाब मैं चूँकि फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो मैं बड़े ध्यान से स्पून के साथ मोल्ड के अंदर इसकी मैंने बेस बनाई और फिर मैंने ब्रश के साथ ना इसको उसकी वॉल्स के ऊपर भी मतलब उसकी वॉल्स बनाने की भी कोशिश की, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसकी बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखें ये इस तरह आपको वॉल्स पे लगाने की ज़रूरत नहीं है।
बल्कि आप इसकी सिर्फ बेस बनाएं, इसको थोड़ा सा इसके बॉटम में डालें। लेकिन बहरहाल चूँकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, मैं कोई भी ब्लेंडर नहीं करना चाह रही थी, इसको फ्रिज में रखा और ये देखें ये थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट हो गया। अच्छा, इसकी वॉल्स को कवर करने का आइडिया मैं आपको बताऊँगी कि जब ये आप कुनाफा इसके अंदर डालें, जो कताइफे से हमने बनाया था, कताइफी से, तो इसको जो है ना थोड़ा वॉल से हट के थोड़ा छोड़ के इसको डालें। और जनाब यहाँ पे ब्लेंडर टाइम आ गया था और इतना कोई बड़ा ब्लेंडर नहीं था, बहरहाल मैंने संभाल लिया था क्योंकि देखिए मैं चॉकलेट डाल रही हूँ और मुझे अंदाज़ा नहीं हो सका और चॉकलेट जो है ना वो कम पड़ गई। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। मैंने इसको डाला और उसके बाद जो है ना मैंने और चॉकलेट जो था ना वो मेल्ट किया। तकरीबन इन 2 बार्स में 1 पाउंड चॉकलेट जो है ना आराम से यूज़ हो जाता है। जितनी बड़ी मैंने 1 इंच थिक बार्स बनाई थी, मैंने मज़ीद चॉकलेट जो था उसको अच्छे से मेल्ट किया सेम वे में उसमें एवोकाडो ऑयल डाल के। और उसके बाद देखिए ये कितना सिल्की स्मूथ चॉकलेट है। इसको दूसरी तरफ से भी मैंने इसके बार के ऊपर डाला और दूसरी बार भी बिल्कुल बहुत ही अच्छी हो गई थी। और उसके बाद कुछ देर के लिए इसको फ्रिज में रखें, बहुत जल्दी ये जो है ना सेटल हो जाता है। और देखिए ये सेटल हो गया और अब टाइम है इसको खोलने का। और यकीन करें मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना खूबसूरत और इतना ज़बरदस्त किस्म का बनेगा और कितना आसान है कि इसको स्क्रैच से आप बना लें। इसके ऊपर जो ये ग्रीन स्ट्रीक्स आई थी इतनी खूबसूरत लग रही थी। और चॉकलेट जो था ना वो टेम्पर्ड चॉकलेट था, ये नहीं था कि वो सॉगी सा और ब्रेड की तरह था, बिल्कुल क्रंची टेम्पर्ड और ज़बरदस्त। और ये पेंट करते हुए तो मेरी एक्साइटमेंट की इंतहा आप देखें कि मेरा दिल चाह रहा था कि इसको पूरी तरह से चमका ही दूँ, इसको कोई ज्वेलरी पहना दूँ, क्या मैं कर बैठी हूँ। और बच्चे भी बहुत ही खुश हुए थे। देखें ये ज़बरदस्त किस्म की बार्स बनाना इतना आसान है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। जब मैंने इसको काटा तो इसके क्रंच वाह वाह